हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद कृति। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, जिसमें मैंने 3 या 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, जिसमें दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4 चेक करना है LHS बराबर RHS, LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है। इसी फॉर्मूला से हम यहीं से निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्या दिया हुआ है 3 cot A 4। ठीक है, तो यहाँ से cot A का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। cot A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, cot A का वैल्यू कितना हो गया 4/3। अब यहाँ पे क्या होता है P B P H H B। ठीक है, ये मेरा मेन फार्मूला होता है। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। टेन का क्या फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है, टेन ए का फार्मूला होगा P/B। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉट का। कॉट का क्या हो जाएगा B/P। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास B भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे निकालना होगा। हाइपोटेनस का क्या फार्मूला होता है P² प्लस B²। तो यहाँ से H² हम फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। P का वैल्यू कितना है मेरा 3 का होल स्क्वायर। अब B कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से H² निकल जाएगा मेरा 9 + 16। तो H यहाँ पे मेरा कितना आ गया 5। हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया 5, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा H के उधर रूट अंदर चला जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितना आ गया H यहाँ से मेरा 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरा फाइंड हो गया। तो अब मेरे पास क्या सब कुछ हो गया। H दिया हुआ है इतना, B दिया कितना है, B दिया हुआ है 4, और P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 3। अब यहाँ से सब कुछ फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारा एंगल सेम है, इसीलिए एंगल निकालने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर एंगल B के A की जगह पे कुछ और रहता तो फिर अलग अलग एंगल लेकर के हम लोग को मानना पड़ता। एंगल निकालने का वो था कि सामने उसका जो एंगल, देखिए एंगल मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था आपको कि जैसे यहाँ पे 2 ठो एंगल रहता है। अगर A एंगल मानेगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर एंगल C को मानेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल A ही है, तो इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 1 - 10² A/1 + 10² A इक्वल टू cos² A - sin² A। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से देखिए 10A का वैल्यू कितना आ गया, 10A का वैल्यू मेरा आएगा, 10A होता है P/B। cos A कितना हो जाएगा, cos का वैल्यू होता है देखिए B/H, और sin का वैल्यू क्या होता है, sin A का वैल्यू हो जाएगा P/H। अब यहाँ पे देखिए P मेरा कितना दिया हुआ है 3, और B कितना है 4, ये 10 का हो गया। cos का हो जाएगा B, तो B कितना है 4, H कितना है 5, sin का हो जाएगा P है 3, H क्या है 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और निकल जाएगा। 1 - 10 का कितना है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 माइनस कितना हो गया 9/16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 9/16। ठीक है, और यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तब LHS बराबर RHS हम लोग का इक्वल होगा दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ 16 हो जाएगा, 16 - 9, यहाँ का भी 16 हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 25, 16 - 9 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे ये देखिए 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 7/25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/25। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया
LHS इक्वल टू RHS। मेरा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए, पहले मैंने कॉट का वैल्यू दिया हुआ था, तो कॉट का यहाँ से कोट का जस्ट रिवर्स हो जाता है 10, तो रिवर्स हो गया, तो कॉट का था 4/3, तो 10 का हो जाएगा 3/4। तो 10 में क्या क्या होता है, 10 में परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालें। हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद सब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस सब दे दिया हुआ है। अब ये देखिए सब फॉर्मूला पुट करके और क्वेश्चन जो मेरा सॉल्व करने के लिए बोला था करने के लिए, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम फिर से नया क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट B, जिसमें B क्या है, राइट एंगल है। इफ यदि 10A इक्वल टू 1/√3, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। सेकंड निकालना है यहाँ पे cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा हम लोगों ने फार्मूला का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे बस फार्मूला बेसिक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जैसे जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर का। सेकंड चैप्टर में 1/√3 का हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री में आ जाएगा, कितना डिग्री होता है 1/√3, किसका वैल्यू होता है, और इसका भी फार्मूला आता है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका भी फार्मूला होता है, ये भी वॉल्यू पुट हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 10A का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा, 10A का वैल्यू दिया है 1/√3। अब क्या क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10A का कितना हो जाएगा, P/B हो गया, P/B हो गया। अब फिर से यहाँ पे हम लोग एच हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, तभी जाके sin A cos C सबका निकलेगा ना। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले एच फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला P² + B², AG² यहाँ पे रहने देते हैं। P का वैल्यू मेरा कितना है, P का वैल्यू दिया हुआ है 1² और B का वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1, रूट का अगर स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ 3 हो गया, H² बराबर हो जाएगा 4, H का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे H√4, तो हो जाएगा 2। यहाँ पे सब फाइंड आउट हो गया अब मेरा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल B मेरा क्या है, यहाँ पे B मेरा यहाँ पे है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए बोल दिया है पहले क्वेश्चन में ही कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, B है। ये B हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्वेश्चन में यहाँ पे हो रहा है, एंगल A को, तो एंगल A जब इसको मानेंगे, तो एंगल A जब इसको ये तो हाइपोटेनस जो है वही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। H मेरा 2 है, 2 ही रहेगा, H तो कभी चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर दोनों केस में अगर हम ये C है, दोनों केस में चेंज होगा। अगर A को हम मानते हैं तो परपेंडिकुलर मेरा ये बनता है, परपेंडिकुलर मेरा ये बनेगा, ठीक है, और बेस मेरा ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम A के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो सबका वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। साइन A का वैल्यू मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन A का क्या होता है, P/, होता है H। तो साइन A मेरा P क्या हो गया, साइन P हो गया मेरा B/C, और H मेरा क्या हो गया, A/C। ये साइन का वैल्यू हो गया, साइन A का वैल्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये साइन A का हो गया BC/AC, ठीक है। उसी तरह से अब हम कॉस A का ले लेते हैं, कॉस A का क्या होता है, यहाँ पे देखिए कॉस ये B/H। तो यहाँ B मेरा क्या है, A के लिए
AC। ये देखिए कॉस के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी। P का वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ है, P का वैल्यू है 1, P का वैल्यू है 1। यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 1 है, और B का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 1 है, ठीक है। P का वैल्यू 1 हो गया, और AC का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। ये हो गया। अब उसी तरह से AB का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना हो गया, B का वैल्यू यहाँ पे कितना है, सॉरी B का वैल्यू यहाँ पे √3 हो गया, √3 हो गया। किस केस में, ई एंगल A के केस में कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा √3, और AC मेरा सेम ही रहेगा। अब देखिए, अब नया केस मेरा आता है। अब यहाँ पे देखिए A और A का तो निकाल लिए, साइन A कॉस A। अब साइन C और कॉस C निकालते हैं, साइन C और कॉस C, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। एंगल C के केस में, एंगल C का केस में ये है, एंगल C के केस में क्या है, ये वाला मेरा है। तो एंगल C के केस में क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल C के केस में, और बेस मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। P ये हो गया और बेस ये हो गया। एंगल C को कर लेंगे तो जस्ट उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और नीचे होगा बेस, तो ये हो जाएगा। अब इस केस में भी क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा P/H। P यहाँ पे कितना होगा साइन C के केस में, ये हो गया AB, और H मेरा AC ही रहेगा। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना है 1, सॉरी √3 और 1, ठीक है। अब cos C का वैल्यू कितना हो गया, cos C का क्या होता है, cos C का होता है B/H। तो B मेरा यहाँ पे क्या है, BC/AB। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। ये हो गया मेरा, देखिए ये हम पूरा डाटा निकाल दिए हम लोग, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ वैल्यू निकाले हैं, साइन A और cos C का वैल्यू, cos A साइन A साइन C cos C का भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे फर्स्ट निकालने के लिए बोला है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट आउट करते हैं। साइन A का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं है, तो cos C का वैल्यू कितना हो गया 1/2 प्लस cos A कितना है √3/2 इंटू साइन C कितना हो गया √3/1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 1/4, इसका कितना हो गया 3/2, ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस आउट हो रहे हैं। साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन C का वैल्यू है 1/3/2, सॉरी AC यहाँ पे मेरा 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3/2 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 1 + 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/4। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड नंबर बोला है, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड है cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है। अब यहाँ पे cos A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, cos A का वैल्यू दिया है √3/2 इंटू cos C का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन A का वैल्यू है 1/2 और साइन C का वैल्यू है √3/2, और कितना हो गया √3/2 4 माइनस √3/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 आंसर हो गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।